आज हम जनरल साइंस के प्रश्न करने वाले हैं और ये एमसीक्यू फॉर्म में प्रश्न होंगे। आप देख पा रहे हैं कि अपना क्वेश्चन बैंक के रूप में प्रश्न है, 1 से लेकर 100 तक। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ऊपर आप देख पा रहे होंगे, इन सब एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होने वाले हैं और स्पेशल क्लास होने वाली है वनपाल भर्ती के लिए। और प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रश्न पहला करने जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा। पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? लोहे पे जंग लगना, दूध का दही बनना, या फिर बर्फ का पिघलना, या कागज का जलना। इनमें से कौन सा परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन है? तो आपने सुना होगा, परिवर्तन एक रासायनिक जो क्रिया है, इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में मूल जो पदार्थ है वो चेंज नहीं होता, यानी कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये वो प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के केवल बाह्य गुण, जैसे कोई आकार में परिवर्तन हो गया, रंग में हो गया, अवस्था में हो गया, बदलाव हो जाता है, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना या फिर जैसे कोई आंतरिक संरचना या कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो अब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, कौन सा है? तो बर्फ का पिघलना। कमेंट में साथ साथ आंसर दे। सी ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे पे जंग लगना या कहें कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? पानी का उबलना, मोम का पिघलना, लोहे पे जंग लगना, या नमक का घुलना। आपके प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि लोहे पे जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आंसर आ गया आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल है वो नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? अम्ल और क्षार, लवण, ये पढ़ा होगा आपने। इनका जो पैमाना है वो 14 तक होता है, 1 से लेकर 14 तक। तो 7 से जो नीचे है वो तो अम्ल होते हैं, 7 से ऊपर होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो ये तो इतना तो आपको मापना, आप कहने का मतलब आपको आ गया होगा। तो अब हमें जो आंसर ढूंढना है वो ये ढूंढना है कि अम्ल नीले लिटमस को, लिटमस पत्र होता है, उससे टेस्ट करते हैं कि अम्ल है, क्षार है, वो तो रंग कैसा बदल जाता है। पीला है, लाल है, हरा है, नीला है, कैसा हो जाता है? बी ऑप्शन अपना सही हो गया, लाल हो जाता है। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो क्षार एकदम उल्टा करता है। लाल लिटमस है तो उसको कैसा कर देगा? लाल, पीला, नीला, या हरा, कैसा कर देगा? नीला। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl, NaOH, या NaCl, या H2SO4। साधारण नमक शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चाहे सेंटर की एग्जाम हो, चाहे राजस्थान की कोई भर्ती एग्जाम हो, दैनिक विज्ञान के प्रश्न आते ही आते हैं। और ये जो क्लास अपनी टारगेट हो रही है वनपाल को, क्योंकि वनपाल का अभी एग्जाम है और हर बार प्रश्न पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, जो अपने रसोई में यूज होता है उस नमक का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, कौन सा है? NaCl। नेक्स्ट प्रश्न, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अभी अपन ऊपर देख के आए कि अम्ल 7 से अधिक होता है, 7 पूरा 7 होता है, या 7 से कम, या 14, कितना होता है अम्ल? 7 से अधिक, या 7, या 7 से कम, या 14, कौन सा होगा? सी ऑप्शन आ रहा है आपका, साथ साथ आंसर दे। परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन का नियम देखो स्टूडेंट्स, आपको ये जो अपने भर्ती बोर्ड हैं उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कर दिया है कि आपके जो प्रश्न हैं वो मूल पाठ्य पुस्तकों से ही पूछे जाएंगे। NCERT की जो बुक चल रही है अपने, उन्हीं पाठ्य पुस्तकों में से पूछे जाएंगे। इन पुस्तकों को कहते हैं मूल पाठ्य पुस्तकें। तो उन्हीं से ही प्रश्न बनाए गए। अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं कहाँ से पढ़ूं, तो राजस्थान जीके जब करवाते हैं तो उसमें आपको बताते हैं कि कौन कौन सी और कौन सी भर्ती एग्जाम है, उसका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर कहाँ से पढ़ना है, ये कहाँ से पढ़ना है, सब बताया हुआ है। अब अपना प्रश्न है परावर्तन के नियम के अनुसार।
परावर्तन का जो नियम है उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण बराबर होती। तो अब देख लो बराबर वाला कौन सा है, सी ऑप्शन होगा, आपतित किरण बराबर परावर्तित किरण। नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण बराबर होता है किसके, विचलन कोण के या अपवर्तन कोण के या परावर्तन कोण के या कोई नहीं। अपना आंसर दे जल्दी, परावर्तन कोण के, सी ऑप्शन आ रहा है आपका, वेरी गुड। विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, वोल्ट है, ओम है, एम्पियर है कि वाट है, तो क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है, बल्ब होता है ना घरों में, उसमें जो फिलामेंट बना होता है पतला सा एक तार सा, जिससे ही वो बल्ब है वो जलता है, वो किस धातु का बना होता है, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या लोह। तो बहुत सरल है, हम पढ़ते हैं कौन सी धातु होती है, टंगस्टन। नेक्स्ट है, घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में जुड़े होते हैं, घरों में जो विद्युत की जो लाइनें होती है ना, बिजली की लाइन, वो कौन से क्रम में होती है, जैसे दो क्रम पढ़े हमने, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, तो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी होता है या समांतर या मिश्रित या कोई नहीं, तो कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम, सॉरी समांतर क्रम, बी ऑप्शन अपना सही होगा, कौन सा, समांतर क्रम बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक किस प्रभाव पे आधारित होता है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव या प्रकाशीय प्रभाव, विद्युत चुंबक का कौन सा प्रभाव होगा, सी ऑप्शन आ रहा है आपका, चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की कमी हो जाए शरीर में तो ये कौन सा रोग इससे पैदा होगा, स्कर्वी रोग, रिकेटस, रतौंधी या बेरी बेरी, कौन सा रोग होता है, सी ऑप्शन आ रहा है आपका, रतौंधी। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग या रिकेटस या बेरी बेरी या एनीमिया, तो स्कर्वी जो रोग है ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस, स्कर्वी, टीबी या मलेरिया, तो कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेटस। नेक्स्ट है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी, विटामिन B1 की कमी से। टाइफाइड रोग किसके कारण होता है, टाइफाइड जो रोग है वो किसके कारण होता है, वायरस, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ। जो दूषित पानी होता है या दूषित खाना होता है उससे क्या हो जाता है, टाइफाइड का रोग हो जाता है, लेकिन वो वायरस से होता है, जीवाणु से, कवक या प्रोटोजोआ से, तो ये एक जीवाणु जनित रोग है, कौन सा, टाइफाइड, और ये दूषित भोजन हो, दूषित पानी हो, उससे फैलता है। टीबी का कारक है, वायरस है, प्रोटोजोआ है या जीवाणु है या फफूंद है, टीबी, तो ये जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है, मलेरिया, एंडीज मच्छर, ये तो हमें पता है कि मलेरिया है वो मच्छर के काटने से फैलता है, और मलेरिया में सर्दी लगकर बुखार आती, तो मच्छर कौन सा, एंडीज है, क्यूलेक्स मच्छर है या मादा एनाफ्लीज है या मक्खी है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण क्या हो जाता है, मलेरिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू रोग किसके कारण होता है, डेंगू, डेंगू भी होता मच्छर से ही है, लेकिन किस प्रकार का, जीवाणु जनित है, वायरस है, कवक है, प्रोटोजोआ है, तो ये वायरस होता है डेंगू मच्छर के काटने से। क्यों इसको वायरस जनित रोग क्यों मानते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये संक्रमित व्यक्ति से सीधे नहीं फैलती, बल्कि मुख्य रूप से एंडीज जो इजिप्टी जो मच्छर है नामक जो संक्रमित मच्छर होता है, जिसने एक व्यक्ति को काटा है, जो एक व्यक्ति को काटा फिर वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा, तो उससे ये वायरस जनित रोग है, ये फैलता है, यानी आगे से आगे। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, डार्विन, मेंडल, लेमार्क, वाटसन, तो मेंडल का नियम पढ़ा है ना आपने, आनुवंशिकी जनक, 10th क्लास में है ये आपके चैप्टर आनुवंशिकी वाला,
तो आनुवंशिकी में मेंडल है, ये एक प्रयोग करते हैं और उसी को इसमें दिखाया गया कि किस प्रकार से आनुवंशिकी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गुण है वो ट्रांसफर होते हैं। मानव में गुणसूत्रों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है? 44 है, 46 है, 48 है, 23 है। कितनी होती है? 46। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या। मानव में गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं? 21 का जोड़ा होता है, 22 का या 23 का? तो 23 का जोड़ा होता है। डीएनए का पूरा नाम बताना है। जल्दी देखें, ऑप्शन देखें आराम से। न्यूक्लिक एसिड है कि डबल न्यूक्लिक एसिड है कि डायनामिक एसिड है कि डाटा न्यूक्लिक एसिड है? तो ऑप्शन ए आ रहा आपका, डाईऑक्सो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है वो किसने दिया है? कौन से वैज्ञानिक है इसमें से? मेंडल है कि टांसले हैं कि डार्विन है कि लिनियस है? तो टांसले ने दिया था पारिस्थितिकी शब्द का। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र तो आपको ध्यान है, कौन सा होता है? तो उसमें जो ऊर्जा का स्रोत है वो बताना है। जल से मिलती है, वायु से मिलती है, सूर्य से मिलती है, मिट्टी से? किससे मिलती है? सूर्य से। उसमें ऊर्जा का स्रोत है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य से जो पौधे हैं वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। और पौधों को कौन खाता है? जो भी जानवर है, बकरी है। बकरी को किसने खा लिया? शेर ने खा लिया। तो ये खाद्य श्रृंखला बन जाती है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से हुआ? सूर्य की जो रोशनी किसको मिली? पौधों को मिली। और पौधों ने क्या बनाया? भोजन बनाया। और वो जो भोजन बना, पौधों ने भोजन बनाया, वो भोजन किसका संग्रह बन गया? किसका भोजन बन गया? बकरी का। बकरी किसका भोजन बन गया? शेर का। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से होता है। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक या परजीवी? क्या कहलाते हैं? उत्पादक होते हैं हरे पौधे, यानी भोजन खुद बनाते हैं। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, एडिसन ने या गैलीलियो ने? तो गति का नियम किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सापेक्षता जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? न्यूटन, मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, रदरफोर्ड? कौन है? सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया है? आइंस्टीन ने दिया। जल्दी शेयर करें। नेक्स्ट, रेडियो धर्मिता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? रेडियो धर्मिता, मैडम क्यूरी, फ्लेमिंग, जेनर, बेल? ये ऑप्शन आपको दिख गए प्यारे विद्यार्थियों। कौन? मैडम क्यूरी। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, आप सबको आ रहा होगा। ग्राहम बेल है कि एडिसन है कि न्यूटन है कि वोल्ट है? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एडिसन। नेक्स्ट प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने, एडिसन ने, ग्राहम बेल ने या फ्लेमिंग? ग्राहम बेल ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये भी सरल ही, हम 6ठी 7वीं क्लास की विज्ञान से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, कक्षा 6 से लेकर 10 तक की विज्ञान आप पढ़ोगे और वही प्रश्नों को मूल पाठ्य पुस्तकों की के जो प्रश्न हैं वो आपके लिए सिलेक्ट किए गए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट्स। पेनिसिलिन की खोज किसने की? एडिसन, फ्लेमिंग, जेनर, रदरफोर्ड? किसने की है पेनिसिलिन? फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न, चेचक का टीका किसने दिया? एडवर्ड जेनर ने, फ्लेमिंग ने, पास्टर ने या न्यूटन ने? किसने किया था चेचक का टीका? ऑप्शन आ गया आपका सी, सॉरी, हाँ, जेनर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक्सरे की खोज किसने की? रोन्ट्जन ने, क्यूरी ने? तीसरा ऑप्शन है न्यूटन ने या बोहर ने?
एक्सरे की खोज, ये ऑप्शन सही आ रहा है आपका। रोंटगन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स को, चार्ल्स बेबेज को, टिम बर्नर ली को या स्टीव जॉब्स को? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को, बी ऑप्शन आ रहा है आपका। नेक्स्ट, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंटर प्रोग्राम यूनिट या सेंट्रल प्रोग्रेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट? सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है सीपीयू, तो क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट है या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। राम क्या है? किस प्रकार की मेमोरी है राम? स्थायी है, अस्थायी है या ऑप्टिकल है या बाहरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना राम, ये स्थायी है क्या स्थायी है? तो अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी? अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? ये स्थायी है या अस्थायी है या कैश है, वर्चुअल है? तो ये स्थायी मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWW क्या आविष्कार कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं कि बिल गेट्स हैं कि टिम बर्नर ली हैं या स्टीव जॉब्स हैं? अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करें। कौन है WWW के आविष्कारक? किसी भी वेबसाइट में सबसे पहले होता है ना WWW, तो टिम बर्नर ली ने। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है या यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक है या यूनिक रिसोर्स लोकेटर है या यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक है? URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ROM, रोम का पूरा नाम बताना है। रीड ओनली मेमोरी है या रीड ओनली मेमोरी है? रीड ओपन मेमोरी है या रीड ओनली मेमोरी है या रैंडम ओनली मेमोरी है? रील आउटपुट मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी, बी ऑप्शन आ रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का पूरा नाम बताना है। रैंडम एक्सेस मेमोरीज की बात हम पहले ही कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? टीबी है, हैजा है, पोलियो है, टाइफाइड है? तो वायरस जनित रोग है पोलियो। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा, टाइफाइड, ये सब क्या है? ये जीवाणु जनित रोग है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता को कहते हैं जैव विविधता, जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? लैन है, मैन है या वान है या इंटरनेट है? तो इंटरनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीवर, मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, आपका ऑप्शन ए आया होगा। नेक्स्ट, रक्त लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त यानी जो अपना ब्लड है उसका रंग लाल क्यों होता है? तो उसमें हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा रंग होता है। रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो 7.4%, सॉरी 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। अभी हम देख के हैं ना अमल क्षार वाले में, तो बताओ ये अमल है क्षार है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? हृदय से, फेफड़े से, गुर्दे से या यकृत से? रक्त का शुद्धिकरण होता है गुर्दे द्वारा, किडनी द्वारा।
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, फीमर, अल्ना या टीबिया। तो स्टेप्स होती है जो कान में पाई जाती है ना, सबसे छोटी हड्डी। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। और ये किस ग्रंथि से स्राव होता है इसका? थायराइड है, एडिनल है या अग्नाशय है? नेक्स्ट है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? जड़ में, तना में, क्लोरोप्लास्ट में या फूल में? तो पत्तियों में, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और वहां प्रकाश का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? बहुत ही सरल प्रश्न है। नाइट्रोजन पाई जाती है सबसे अधिक गैस। परसेंट में बताएं कि नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में कितने परसेंट पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? ओजोन, O2 या O3? ओजोन परत O3। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? तो 343 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, उनमें ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य है? अनुदैर्ध्य। बल का एसआई मात्रक बताना है। न्यूटन है कि जूल है कि वाट है कि पास्कल है? तो बल का एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न, कार्य का एसआई मात्रक बताना है। जूल है, न्यूटन है, वाट है, एम्पायर है? क्या है? जूल। शक्ति का एसआई मात्रक, जूल, न्यूटन, वाट या पास्कल? तो शक्ति, पावर का एसआई मात्रक है वाट। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है? 8.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड या 10.8 मीटर प्रति सेकंड या फिर 11.8 मीटर प्रति सेकंड? तो 9.8, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। कितनी है पानी का रासायनिक सूत्र? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 70 क्वेश्चन हो गए प्यारे विद्यार्थियों। और एग्जाम जिसको हम टारगेट करके क्लास चला रहे हैं, अभी अपनी क्लास चल रही है, उसमें आपको बताओ, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट प्रश्न, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? पीएच स्केल अभी देख के आए हम, सोर्सन ने। किसने की थी? सोर्सन ने। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता, शुद्ध जल। तो इसका पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे में जंग लगने से उसका भार होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है, समाप्त हो जाता है? लोहे पे जंग लग जाए तो उसका भार है वो बढ़ जाता है। जंग से बचाने के लिए लोहे पे किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, जस्ता या सोना? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो लोहे को जंग से बचाने के लिए और जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसी क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो इसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्ते का ही किया जाएगा। तो बी ऑप्शन ही आपका सही आ रहा होगा, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, यानी ना के बराबर हो जाते हैं। पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या साइट्रिक? तो HCl अम्ल होता है पेट में, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक, साइट्रिक
या लैक्टिक या फार्मिक, नींबू में साइट्रिक अम्ल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? लाल लिटमस पत्र है उसको नीला हो गया वो, तो वो अम्ल हुआ, क्षार हुआ, कि लवण हुआ, क्या हुआ? क्षार हो गया। बी ऑप्शन। वाहनों के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या कोई नहीं? तो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग में लिया जाता है? उत्तल दर्पण है, समतल दर्पण है, का अवतल दर्पण है? तो समतल दर्पण प्रयोग में क्या, सॉरी, अवतल दर्पण प्रयोग में लिया जाता है। वाहनों में उत्तल दर्पण और दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, ये ध्यान रखें। फ्यूज तार किसकी मिश्र धातु से बनाया जाता है? तांबा, जस्ता या टीन और शीशा, लोहा, कार्बन या फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम? तांबा और जस्ता, नहीं, टीन और जस्ते का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार के मिश्र धातु तैयार करते हैं तब टीन और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है विटामिन ए का। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो ये तो सरल ही, थोड़ा जल्दी करवा देते हैं आपको। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर मादा एनाफिलिस। डेंगू किसके कारण होता है? वायरस के कारण। आनुवंशिकी जनक किसे कहा जाता है? डार्विन है, मेंडल है? तो मेंडल है, ये हमने देख लिया। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? मटर का पौधा यूज किया था मेंडल ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? टांसले ने। पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु, कवक। अपघटक कौन होते हैं? जीवाणु और कवक। जीव की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका होती है जीव की मूलभूत इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? एडिसन। तो हमने देख लिया किसका आविष्कार किया, सर ग्राहम बेल का भी देख लिया। जेल बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था? टेलीविजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो ये वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखो, रेगिस्तान में, टुंड्रा प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय वनों में या ध्रुवीय प्रदेशों में। तो जैव विविधता है वो सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसलिए सबसे ज्यादा जीवों की प्रजाति भी यहीं पाई जाएगी। और जहाँ जीवों की प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है उसी को कहते हैं जैव विविधता। तो याद हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा वर्षा होगी, और वो वन है उष्णकटिबंधीय वन। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर मूल पाठ्य पुस्तकों का कंटेंट पूरा करवा दिया है। तो मेरे विद्यार्थियों, अपनी तैयारी को मजबूत करें। और ये विज्ञान के 100 क्वेश्चन करवा दिए। अब हम आगे जो नेक्स्ट अपने जो कंटेंट होगा वो एक साथ आपके पेपर के दृष्टिकोण को देखते हुए, आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्लास उसी पे होगी, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें।